कि सियासी पार्टियां और अपने अपने दावे करते हुए नजर आ रही हैं। और हालांकि बड़ी बात यह कि जब पहले चरण की वोटिंग हुई तो 64% से ज्यादा का मतदान हुआ है। आमतौर पर यह धारणा रहती है कि जब भी मत प्रतिशत इस कदर बढ़ता है, खासतौर पर पिछले चुनाव की तुलना में बात की जाए तो अच्छी खासी वृद्धि है। कहा यह जाता है कि या तो बदलाव की बयार होती है, तब इस तरीके का फैसला जनता अपने लेती हुई नजर आती है। बिल्कुल सही कहा आपने। उनको देखिए, कल जो मतदान हुआ है पहले चरण का, क्योंकि बिहार में 2 चरण में मतदान जो चुनाव है वो हो रहे हैं। पहले चरण का मतदान जो है वो कल संपन्न हुआ और 60% से ऊपर जब मतदान होता है तो आमतौर पर ये माना जाता है कि ये विपक्ष के पक्ष में होता है, यानी कि बदलाव को लेकर एक सीधे तौर पर कह सकते हैं कि कोशिश वो होती है। लेकिन इस बार का मतदान जो है वो काफ़ी अहम भी रहा। अलग अलग मुद्दे को लेकर मतदान हुआ, अलग अलग बातों को लेकर मतदान हुआ और सबसे बड़ी बात कि इस बार जातीय गोलबंदी जो है जिससे करने की कोशिश की गई वो नहीं हुआ। आमतौर पर लोगों ने मतदान अलग अलग मुद्दे पर किया, खासतौर पर रोजगार और पलायन का एक बड़ा मुद्दा रहा। जब चुनाव के दौरान ये बातों का जिक्र किया गया सीधे तौर पर कि बेरोजगारी और पलायन एक बड़ा मुद्दा है, तो इसको लेकर अब वोटिंग की गई। कल जो पहले चरण में मतदान हुआ 121 विधानसभा सीटों पर, वहां पर कई ऐसे दिग्गज नेता थे जिनकी साख जो है वो दांव पर थी। चाहे वो बिहार के दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हों, महागठबंधन से सीएम फेस के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव हों, तेज प्रताप यादव हों, खेसारी लाल यादव हों, ये तमाम ऐसे चेहरे रहे जिनको लेकर खास तौर पर निगाहें जो है वो बिहार की जनता की टिकी रही। और सबसे वर्चस्व की लड़ाई वाली सीट मोकामा की बात हम कर रहे हैं। ये मोकामा ऐसी सीट रही जहां पर वर्चस्व की लड़ाई रहती है। दिलीप सिंह को हराकर सूरजभान सिंह वहां से चुनाव जीत चुके थे। हालांकि उसके बाद अनंत सिंह ने चुनावी दौर जब शुरू किया, अपना चुनावी शंखनाद किया, उसके बाद लगातार चुनाव में वो जीतते रहे, चाहे वो निर्दलीय हों, चाहे वो गठबंधन के तौर पर चुनाव जीत रहे हों, तमाम जगहों से चुनाव वो लड़ते रहे। लेकिन इस बार जो दुलारचंद यादव की हत्या हुई उसके बाद कई सारी चीज़ें जो हैं वो अनंत सिंह के विपरीत होती गई। लेकिन कल जो वोट मार्जिन रहा, वोट प्रतिशत रहा, उसको देखकर ये माना जा सकता है कि कल भी अनंत सिंह के लिए वोटिंग जो है वो बम्पर हुई है। लेकिन अब क्या रंग लाता है ये देखना होगा। 14 तारीख को जब मतगणना होगी, जब वोटों की काउंटिंग होगी, उस वक्त तमाम चीज़ें साफ होंगी। लेकिन सीधे तौर पर कह सकते हैं कि पहले चरण में जो मतदान हुआ है वो काफ़ी बढ़िया मतदान हुआ है। और बिहार की राजनीति में ऐसा मतदान जो है वो कम देखने को मिलता है। वोट प्रतिशत जो है इस बार ज़्यादा रहा, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जो सीधे कह सकते हैं कि लोकतंत्र का एक महापर्व होता है और महापर्व को लोग मनाते हुए नजर आए। बिल्कुल, देखिए महापर्व एक बिल्कुल मनाया गया और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वोटिंग में इजाफा हुआ, प्रतिशत में जो इजाफा हुआ, ये इसकी तस्दीक भी कर रहा है। हालांकि जब बात कर रहे हैं तो इस बार पीके फैक्टर कितना चलता हुआ नजर आया, क्योंकि आज भी देखिए जब बात हो रही है तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यानी कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच की बात हो रही है। प्रशांत किशोर की जब भी बात होती है तो वो सोशल मीडिया पर जरूर छाए रहे, लेकिन जब जनता मतदान केंद्र पर पहुंची तो क्या वो लोगों के जहन में रहे? क्योंकि आप भी ग्राउंड जीरो पर रहे और लगातार लोगों से बातचीत की, किन मुद्दों को लेकर के वोट करने आए हैं, तो क्या कुछ आकलन आपका कहता है? बिल्कुल अंकुर, सही कहा आपने। जो सीधे तौर पर कोशिश ये रही प्रशांत किशोर की, उनकी पार्टी जनस्वराज की, कि वो मुख्य भूमिका में नजर आए, जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो करते हुए नजर आए। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला इस बार चुनाव में नजर नहीं आया। भले ही सोशल मीडिया पर लोगों के बीच वो जरूर रहे, लेकिन अगर धरातल की बात की जाए तो कहीं भी त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखने को नहीं मिला। यहाँ पर चुनाव एनडीए वर्सेस महागठबंधन का रहा। कुछ सीटों पर जरूर जनस्वराज के उम्मीदवार जो है वो वोट ला सकते हैं, लेकिन जनस्वराज एक फैक्टर, जो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की तरह कहा जाता था कि बिहार में जनस्वराज पार्टी होगी, लेकिन वो हकीकत नहीं बन पाई। जो कोशिश रही प्रशांत किशोर की कि इस बार वोट में इजाफा ला सके, क्योंकि उन्होंने कहा था कि या तो 160 या फिर 0, या अगर फिलहाल वर्तमान स्थिति वो डायलॉग उनका भी चला, या तो अर्श पर या तो फर्श पर। उन्होंने कई अपने बयान के बीच उन्होंने जिक्र इसका भी किया था। और कहीं ना कहीं यही एक कारण रहा कि वो अब अर्श पर तो नहीं, फर्श पर जरूर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे में अब हालांकि देखना होगा, अर्श पर तो नहीं, इस वक्त फर्श पर जरूर नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर, क्योंकि कहीं भी उनका जो स्थिति है वो काफी बेहतर नहीं नजर आया। और जब जनता के बीच में आप पहुंचे और जनता से बातचीत करी, खासतौर पर महिलाओं की अगर बात की जाए तो कई ऐसे जो फैसले सरकार की ओर से लिए गए थे, कहा जा रहा था किन मुद्दों को लेकर के महिलाएं मतदान केंद्र पर पहुंची, क्या युवा वर्ग जो पहुंचा उसके दिमाग में चल रहा था, इसके साथ ही जो अन्य वर्गों के लोग आए, एक एक कर अगर आप सभी वर्गों के बारे में बता सकें कि आखिर कौन मतदाता केंद्र पर किन किन मुद्दों को लेकर के पहुंचा और ज्यादातर मुद्दे क्या कुछ रहे?
बिल्कुल अंकुर, देखिए अलग अलग वर्ग और अलग अलग लोगों के अलग अलग मुद्दे रहे। खासतौर पर इस बार महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली और कहा जाता है महिलाएं जो है वो नीतीश कुमार की साइलेंट वोटर्स हैं। अब ये महिला जो है वो तेजस्वी यादव पर भरोसा करते हुए नजर नहीं आई। तमाम जगहों पर जो रुझान रहे वो नीतीश कुमार और एनडीए की तरफ रहे। वहीं दूसरी तरफ अगर युवाओं की बात की जाए तो युवाओं में एक रोष जरूर था, लेकिन वो वोट प्रतिशत कितना बन पाता है ये देखना अहम होगा। क्योंकि अगर युवाओं की बात की जाए तो वो 50-50 नजर आए, आधे तौर पे एनडीए के साथ नजर आए और कुछ लोग जो है वो महागठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव को वोट देते हुए नजर आए। अगर बाकी लोगों की बात की जाए तो सीधे तौर पर जो जिनका उम्र 40 साल से ऊपर है वो जानते हैं कि बिहार के पहले शासनकाल में क्या हुआ, तो वो सीधे तौर पर एनडीए को वोट देते हुए नजर आए और कुछ फैक्टर जरूर तेजस्वी यादव की तरफ गया। लेकिन जो तेजस्वी यादव इस बार किंग मेकर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे थे वो कहीं ना कहीं अब फंस होते नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात थी जो 200 की पार की बात एनडीए कर रही थी, उसको साधने के लिए ये पहला चरण काफी अहम था, क्योंकि वो पहले चरण में शाहबाद का क्षेत्र जहां पर पिछली बार मुंह की खानी पड़ी थी एनडीए को, वो साधने की कोशिश की है। अगर ये जीत गए तो ये माना जा सकता है कि एनडीए को इस बार बढ़त बनाने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, दो बातें मैं और समझना चाह रहा हूं आपसे कि देखिए प्रशांत किशोर को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो उनका मुद्दा जो जनता के बीच में वो कहते हुए नजर आ रहे थे वो कितना चलता हुआ नजर आया। पहला, शराबबंदी, उन्होंने कहा था कि हम सरकार बनाते ही शराबबंदी को तत्काल प्रभाव से हटाएंगे। शिक्षा पर उनका जोर था और इसके साथ ही पलायन को लेकर के ये दो मुद्दों के साथ वो मैदान में थे। हालांकि जब कल आप जनता से बात की तो इन दो मुद्दों पर उनका क्या कुछ रुझान था? और बिल्कुल देखिए, शराबबंदी का जहां तक जिक्र हुआ 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया गया और देखिए अब तक इस कानून को खत्म करने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर इसे चुनौती दी और कहा कि मेरी सरकार बनते ही सबसे पहले कैबिनेट में जो डिसीजन होगा वो शराबबंदी कानून को खत्म करना होगा। देखिए, युवाओं में जरूर इस बात को लेकर था कि प्रशांत किशोर आएंगे तो शराबबंदी खत्म होगी। हालांकि देखिए वो फैक्टर इस बार प्रशांत किशोर का काम नहीं आ पाया। भले जो कोशिश प्रशांत किशोर की रही कि एक बार बिहार बदलने की, लेकिन जो वर्तमान राजनीति है उससे दूर हटकर अगर कोई राजनीति करता है बिहार में तो सफल नहीं हो सकता है। ये कहावत पहले से भी है कि बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। तो अगर नई तरीके की आप राजनीति करना चाहेंगे तो वो सफल नहीं हो पाएंगे। अब वही कोशिश प्रशांत किशोर की थी, लेकिन अब जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, क्योंकि पहले चरण का मतदान हुआ, प्रशांत किशोर का फैक्टर नजर नहीं आया, तो ये बात साफ है कि प्रशांत किशोर इस बार राजनीतिक विशेषज्ञ जरूर हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल तरीके से एक्टिव जो है वो इस बार नजर नहीं आए। चलिए, बहुत शुक्रिया उत्कर्ष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये कहा जा सकता है प्रशांत किशोर के लिए हालांकि कि वो सोशल मीडिया पर जरूर जितने कामयाब रहे, धरातल पर कितने कामयाब होते नजर आते हैं जरूर देखने वाली बात होगी। भाई, अब आपको कुछ बाइट सुनवाते हैं जब नेताओं का क्या कुछ कहना है। पहले चरण के बाद जो हम लोगों को हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा, हमारे उम्मीदवार के द्वारा जो के माध्यम से जो रिपोर्ट आई है, 121 सीटों में से लगभग 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला रिजल्ट होगा। आप सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के, महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता मालिकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और चलिए मिलकर के नया बिहार बनाते हैं, बेरोजगारी को खत्म करते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सच्चाई और सुनवाई वाली सरकार बना। जन स्वराज बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि 14 तारीख को आप देखेंगे इतिहास लिखा जाएगा। बड़े बड़े पंडित, कोई ये नहीं बता रहा था कि जन स्वराज इस बार इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग होगी। और ये आकलन लोग कर रहे हैं, 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट करा है। कोई आकलन, कोई पत्रकार, कोई असेसमेंट करने वाला आदमी कितने लोगों से मिला होगा कल? जो हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर है वो बदलाव चाहते हैं और बहुत एग्रेसिव होकर उन लोगों ने वोटिंग किया और कराया है।